हाय गाइस, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय चैनल। गणपति बप्पा आने वाले हैं तो आज मैं उनके लिए उनका फेवरेट प्रसाद बनाने वाली हूं और वो क्या होता है, मोदक। और ये मोदक हम हेल्दी वे में बनाएंगे क्योंकि ये हम बना रहे हैं आटे का और आप इसे बना के आराम से 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हो। सो चलिए आज का वीडियो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई गर्म होने रखी है, उसमें मैंने 3 बड़े चम्मच घी है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। घी आपको पूरा अच्छे से है ना पिघला लेना है और जैसे ही घी पिघलना स्टार्ट हो जाए ना, फ्लेम आपको एकदम कम कर देनी है। कम फ्लेम पे ही हम जो आगे का प्रोसीजर है ना वो करेंगे। अभी घी अच्छे से पिघल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे आटा। तो ये मैंने आधा कप आटा लिया है और अभी हमें आटे को सेकना है। तो आटे को हमें एकदम लो फ्लेम पे सेकना है और तब तक सेकना है जब तक कि आटे का कलर चेंज नहीं हो जाता और इसमें से बहुत अच्छी सी सिकाई वाली खुशबू नहीं आने लग जाती ना। इस प्रोसेस में आराम से 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। आप देख सकते हो अभी आटे ने पूरा घी एब्जॉर्व कर लिया है। थोड़ा सा ये हार्ड हो गया पर जैसे जैसे ये सिकेगा ना पूरा घी रिलीज़ करता जाएगा। इसका कलर अभी हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हुआ पर अभी हमें इसे बहुत सेकना है। गाइस, सेकते हुए मुझे 4-5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हो आटे ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। कलर भी इसका हल्का हल्का चेंज होने लग गया है। आपको इसको कंटिन्यूसली स्टर करना है वरना ये जल भी सकता है। कढ़ाई आप मोटे तले की ले ताकि जलने का डर ना रहे। और अभी आप देख सकते हो इसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। मैं आपको एक बार क्लोजअप करके दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो ना कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया, बहुत अच्छी खुशबू आ रही। जैसे हम आटे के हलवे में नहीं सेकते, आपको बिल्कुल वैसे ही सेकना है और उतना ही आपको सेकना है। अब मैं यहाँ पे इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच के करीब कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। इसमें मैंने काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच पूरा भर के ड्राई कोकोनट पाउडर। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है पर इससे फ्लेवर बढ़ जाता है इसलिए मैं डाल रही हूँ, वरना आप सिर्फ इसे आटे के साथ भी बना सकते हो। इसे मिक्स करके हम 1-1.5 मिनट के लिए और भून लेंगे। फ्लेम आपको एकदम कम रखनी है, कम फ्लेम पे ही आपको इसको भूनते रहना है। फ्लेम हाई बिल्कुल मत करना वरना फ्लेवर उतना अच्छा ना नहीं आता है। सिक तो जाएगा बट फ्लेवर वो नहीं आएगा। अभी आप देख सकते हो इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे इसको थोड़ा और रिच बनाने के लिए मिल्क पाउडर। आप चाहे तो इसकी जगह 1 बड़ा चम्मच भर के फ्रेश मलाई भी डाल सकते हो। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के इसमें मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर अच्छी क्वालिटी वाला लेना है आपको और इसे मिक्स कर देंगे। बस जस्ट हमें इसे 1 मिनट पकाना है, उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। और कढ़ाई गर्म रहती है तो भी हम इसे लगातार 2-3 मिनट चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं, क्योंकि कढ़ाई एकदम गर्म है तो ये ऐसे भी सिकता रहेगा। अभी मैंने ना फ्लेम आप देख सकते हो बंद कर दी है और इसे मैं ऐसे लगातार चलाती रहूँगी जब तक कि कढ़ाई जो है ना वो हल्की से ठंडी नहीं हो जाए, वरना क्या होगा ये जल जाएगा तो वो हमें नहीं चाहिए। 2-3 मिनट मैंने इसे चला लिया। अभी कढ़ाई भी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका कलर आप वैसे भी देख सकते हो कितना डार्क हो गया है ना। जलना नहीं चाहिए, सिकना अच्छे से चाहिए, इसीलिए हम लो फ्लेम पे करते हैं ताकि वो अच्छे से सीखे और जले नहीं। और कलर आप देख सकते हो। मैं इसे अभी एक प्लेट में निकाल लूँगी और इसको आपको ना अच्छे से ना ठंडा होने देना है, मतलब इतना कि आप उसको आराम से टच कर पाओ। अब हमने इसमें डाला है पाउडर चीनी। मैं बूरा डाल रही हूँ, आप पीसी हुई चीनी डाल सकते हो। मैंने इसमें 6 बड़े चम्मच भर के पीसी हुई चीनी या बूरा डाला है। साथ में 2 इलायची को मैंने क्रश कर लिया था, वो डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। चीनी गर्म में डालोगे तो चीनी पानी छोड़ देगी, एकदम ठंडे में भी अच्छे से बाइंड नहीं होगा। तो जब ये हल्का सा ऐसा रहे ना आप टच कर पाओ हल्का सा गर्म, तब आपको चीनी डालनी है और उसके बाद मिक्स कर देना है। अब मैं इसे हाथों से एकदम अच्छे से मिक्स करूँगी और हम देख लेंगे कि ये प्रॉपर बाइंड हो रहा है नहीं। अगर आपको लगे कि ये बाइंड नहीं हो रहा है तो आप इस स्टेज पे इसमें घी डाल सकते हो, पर ये मिक्सचर अच्छे से तैयार है, प्रॉपर बाइंड हो रहा है। आप देख सकते हो, आपको देखने से आइडिया लग जाएगा। और अब हम लेंगे मोदक का मोल्ड। अगर आपके पास नहीं है तो आप हाथ से भी बना सकते हो। मोदक के मोल्ड में आपको इस मिक्सचर को अच्छे से प्रेस करके भरना होता है। बिल्कुल भी आपको एयर नहीं छोड़नी है, अच्छे से ना दबा दबा के इसको भरना है। जिससे क्या होगा, मोदक जब आप निकालोगे तो वो अच्छे से शेप में निकलेगा। और अब देखिए मोदक कितना सुंदर बनके तैयार है ना। ये बहुत ही बड़े साइज़ का मोदक मोल्ड है तो इतने मिक्सचर में सिर्फ 4 ही मोदक बनेंगे। आप अगर छोटा ले रहे हो तो 8 से 12 आराम से बन जाएंगे। तो ऐसे करके हम ना सारे मोदक बना लेंगे और आप इनको आराम से स्टोर करके रख सकते हो। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, वैसे चलेंगे भी नहीं अगर आप स्टोर करके रखोगे भी तो, क्योंकि ये इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा।
और बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। सो आप एक बार ये वाली रेसिपी है ना वो ट्राई करना। सो आप देख सकते हो ये एकदम आपको अच्छे से भरना है और फिर खोलना है। बहुत ही हल्के हाथ से ना, अभी ये नहीं निकल रहा, तो बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसको निकालना है वरना ये टूट जाएगा। और अगर आपके नहीं बन रहा ना तो आप इसे फ्रिज में रख दीजिए मिक्सचर को थोड़ी देर, फिर बनाइए तो आराम से बन जाएंगे। सो गाइज़ ये मोदक बन गए हैं। अब मैं इसको गार्निशिंग के लिए पहले थोड़ा सा नारियल का जो पाउडर होता है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ, और उसी के साथ साथ में हम जो थोड़े ड्राई फ्रूट्स हमने कट किए थे ना उसका मैंने एकदम फाइन ऐसे चॉप कर लिया था, वो डाल देंगे। सो गाइज़ ये रहे आटे के मोदक, बहुत ही हेल्दी, बहुत टेस्टी। ये रेसिपी आप इस गणपति उत्सव पे ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।